मेरा नाम है आनंद चौहान। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ। हेल्थ एलिमेंट के दो इशू है। एक तो स्लिप डिस्क है L4 L5 और L5S में डिस्क बल्ज, उसके वजह से कमर दर्द 17-18 साल पुराना है। अर्टिकेरिया मतलब पित्त उछलता है बॉडी पे। मेरी जो तकलीफ है जो 17-18 साल पहले शुरू हुई अर्टिकेरिया की, उसके लिए मैंने आयुर्वेद के मेडिसिन लेके उसके कंट्रोल में रखा है। लेकिन जब कभी कंट्रोल के बाहर जाता है तो मुझे एटरेक्स का गोली लेना पड़ता है। आज 20 दिन हो गए मैंने गोली खाई नहीं है। बैंगन खाए तो मेरे को पित्त उछलना ही, इधर कम से कम 7-8 बार बैंगन खा चुका हूँ मैं। आज मुझे यहाँ आकर एक नए एहसास के साथ मैं जिंदगी जी रहा हूँ ऐसा लग रहा है। अभी क्लैरिटी बहुत महसूस करता हूँ सोचने के ढंग में। इधर के वातावरण से हाइड्रोजन थेरेपी है, योग निद्रा है, रागा थेरेपी थी जो कि मेरे ज्योतिष कुंडली के हिसाब से डिजाइन की गया है। मेरे लिए वो कस्टमाइज प्रोग्राम हो गया है वो। कि आज भारत देश में एक एनलाइटन पर्सन है, सखा नाम है उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या। सखा वेलनेस और डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट में इस समय हम बैठे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद। और जी, डॉक्टर आनंद से ही हम आज जानेंगे। पहले तो डॉक्टर आनंद, स्वागत है आपका जी, सखा धन्यवाद। वेलनेस और डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट में। पहले तो हम ये जानेंगे आप क्या करते थे, आपकी बैकग्राउंड और आपकी एज क्या है और आपका सखा वेलनेस में आने का क्या इंटेंशन था, और फिर हम आगे की बात जी करेंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है आनंद चौहान। प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ और आज मैं 51 साल की उम्र है। मेरी उम्र 51 साल की उम्र चल रही है। सखा वेलनेस ये इसको मैं पिछले 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे एक 2-3 साल से हाइड्रोजन थेरेपी जो है उसके बारे में जो सुन रहा था उसके बारे में बहुत जिज्ञासा थी। पिछले साल मैंने फ़ोन किया था, ललित भाई को फ़ोन किया था मैंने। मुझे लगता है कि अगस्त महीने में किया था ताकि सितंबर में मैं आ जाऊँ, जब चंडीगढ़ में से ये सब सेटअप था शायद। मुझे खुद को हेल्थ एलिमेंट के दो इशू है। एक तो स्लिप डिस्क है L4 L5 और L5S में डिस्क बल्ज, उसके वजह से कमर दर्द और अर्टिकेरिया जो कि कम से कम 17-18 साल पुराना है। अर्टिकेरिया मतलब पित्त उछलता है बॉडी पे, स्किन पे ददोड़े आते हैं, लाल लाल फोड़े और बेहिसाब खुजली होती है कि जिसको खुजाए बगैर रहा नहीं जा सकता। तो ये जो पित्त उछलता है, हाँ, बेसिकली ये एसिड बढ़ना घटना इसकी वजह से ही होता है, इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है एक तरह का ये। और ऑटो इम्यून डिसीज़ तो बिल्कुल ना इलाज बोले जाते हैं कि इनका इलाज ही नहीं है, इनको ज़िंदगी भर गोली खाते बैठो। और वही मतलब एसिडोसिस, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म भी दे सकता है। तो मैं वही सोच में पड़ रहा था। हालांकि मैं मेडिसिन इसके लिए लेता था, बस कंट्रोल में रहता था उससे। कौन सी मेडिसिन? आपका बैकग्राउंड, डॉक्टरी का क्या बैकग्राउंड है वो भी बताएं, और आप कहाँ से आए हैं ये भी बताएं। जी हाँ, मैं आया हूँ पुणे से, महाराष्ट्र। और मैं पिछले 25 साल से मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ। मैं आयुर्वेद का भी डॉक्टर हूँ और जनरल प्रैक्टिस में जो छोटी मोटी बीमारियाँ रहती है, 2-4 दिनों की बीमारियाँ, उसमें एलोपैथी की मेडिसिन भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जो तकलीफ है जो 17-18 साल पहले शुरू हुई अर्टिकेरिया की, उसके लिए मैंने आयुर्वेद के मेडिसिन लेके उसके कंट्रोल में रखा है। लेकिन जब कभी कंट्रोल के बाहर जाता है तो मुझे एटरेक्स का गोली लेना पड़ता है। एलोपैथी की ही मेडिसिन होगी शायद। जी, एटरेक्स उसी की गोली है, एलोपैथी की। गोली से खुजली तो कम हो जाता है, लेकिन फिर उसका असर, समझो आज रात को गोली लिया है तो उसका असर दूसरे दिन और तीसरे दिन तक भी अच्छे से पड़ता है। ग्लानि में रहता है इंसान, थोड़ा सा नशे में रहे जैसा। लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर समझो मुझे सुबह उठ के मुझे रूटीन मेरा चालू करना है, क्लिनिक में जाना है, तो फुला हुआ चेहरा तो लेके नहीं जा सकता, तो गोली तो लेनी पड़ती थी मुझे। और कोविड के टाइम मुझे ये हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, L4 L5 और L5S1 में डिस्क हर्निएशन हो गया। उसके वजह से साइटिका डेवलप हो गया।
ओके। साइटिका और फिर लो बैक पेन अच्छे से होने लगा। हम्म, तो उसकी भी गोली आती है प्रेगावा एंटी नाम से, जो कि न्यूरो सिडेटिव बोलते हैं, नर्व्स को सिडेट कर देती है ताकि पेन ही महसूस ना हो। एक तरीके से हम्म पॉज कर दिया, मतलब बस, हमें पता ना चले, यही पता नहीं मतलब चल रहा, हुआ साधारण भाषा में। ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहा है नहीं उसका जा रहा दर्द है। का, इसलिए फिर ऐसा है ना, कार में से उतरते टाइम मुझे बहुत तकलीफ होती थी गाड़ी चलाते टाइम। जब कार से नीचे पैर रखूं, ड्राइविंग सीट पे से जब नीचे उतर जाऊं, उस टाइम तकलीफ बहुत बड़ होती थी कि सीधी तरह से खड़ा नहीं होया जाता था। समझो सोफे पे बैठा हूँ, समझो 15-20 मिनट बैठ गया और फिर उठना है तो मुझे झुक के उठना पड़ता था, बिल्कुल झुक के उठना पड़ता था, सीधा हो ही नहीं सकता था। इतनी ज़्यादा तकलीफ उस दिन था। हालांकि फिर मैंने योगा और फिजियोथेरेपी खुद की चालू किया, उससे मसल को स्ट्रेंथ आने लगी व्यायाम करने से। लेकिन गोली हर हफ्ते में कम से कम मुझे लगता है 3 बार तो मुझे लेना ही पड़ता था। तो कभी एटरक्स का गोली और कभी ये गोली, और दोनों सीडेटिव है। दोनों के वजह से दूसरे दिन अच्छा तो लगता था, लेकिन थोड़ा सा नशे का माहौल रहता था। ये ऐसे मैंने 4-5 साल हाल ही में तो बहुत ही निकाले, तो इससे मुझे छुटकारा चाहिए था। बेसिकली आपकी मतलब बीमारी के साथ, गोलियों के साथ 18-20 साल की जर्नी रही होगी। जी बिल्कुल। ठीक है। हम्म, ज़्यादा गोली तो इसी कोविड के बाद ही शुरू हुआ। तो मैं जब हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में सुना था, तो मुझे लगा कि हाइड्रोजन तो बॉडी में एसिडोसिस कम करने के लिए, ऐसे भी बोला जाता है कि H+ आयन है, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद होगा उसका। तो मैंने सोचा कि ये कर ले। दूसरी बात, इधर आने के लिए मेरा मोटिवेशन और एक था। देखो मैं पुणे में रहता हूँ, ओशो आश्रम के बिल्कुल नज़दीक रहता हूँ। ये बात थोड़ी स्पिरिचुअल है। अभी मैं भी ध्यान वगैरह में करता था, ध्यान भी आज भी चालू है, और आज तो इधर आके तो समझो कंटिन्यू ध्यान में ही है, ऐसा समझ लो। बिल्कुल। तो मुझे उसमें ऐसा चाहिए था कि कुछ सही जा रहा हूँ मैं, प्रगति हो रही कि नहीं हो रही, ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि गोलियों के असर का और ध्यान का फ़र्क नहीं समझ में आता था। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हाँ, ये ध्यान की वजह से अच्छा फील आ रहा है, जो फील गुड, वो गोलियों का है कि ध्यान का है, वो समझ में नहीं आता था। हाँ, बात थी पुणे की। पुणे में मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि ओशो को जानते थे, लेकिन ओशो को कभी मिले नहीं। उस टाइम ओशो जिंदा थे, लेकिन ये उनको मिलने को कभी गए नहीं, क्योंकि डरते थे। मतलब डर लगता था ओशो के पास जाने का, आश्रम में जाने का, बदनामी का डर बोलो, बहुत सारे या फिर हाँ, कंट्रोवर्सीज भी थी। बिल्कुल। अरे आश्रम में जाके आएगा ओशो के, ये तो आदमी गया, ऐसा ही कुछ था, इसलिए बहुत लोगों ने टाल दिया था उस टाइम। ओशो के आश्रम में जाने का मतलब है आप धब्बा लगा के आए हो अपने ऊपर, यही एक तो ऐसे बहुत लोग मुझे जो कि अभी उम्र के आखिरी पड़ाव में, वो ऐसे बहुत लोग मुझे मालूम है, वो अभी पछताते हैं कि हम गए नहीं। बिल्कुल। एक एनलाइटन पर्सन हमारे नज़दीक रहता था और हम गए नहीं, हम चूक गए। कुछ तो ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता था अगर जाते थे। तो मैं यही सोच के इधर सहारनपुर आया हूँ कि आज भारत देश में एक एनलाइटन पर्सन है, शशांक आनंद। नाम तो मैं सुनता था बहुत सालों से। और अभी सखा नाम है उनका, सखा ही बोलते हैं, नाम ही उनका सखा पड़ गया है, समझो हम सब सखा ही समझते हैं उनको। तो एक एनलाइटन पर्सन आज इधर भारत देश में है, तो मैं बुढ़ापे में मेरे पछताऊँ ना, एक ऊर्जा वाला क्षेत्र है, इसलिए मैं इधर आ गया कि ताकि उनके दर्शन कर लूँ, मिल लूँ एक बार। और आज मुझे यहाँ आकर एक नए एहसास के साथ मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मुझे खुद के बारे में कॉन्फिडेंस है। आज मैं जब, आज का तो मेरा एक दिन है और कल मैं इधर से जाऊंगा, तो जो ज़िंदगी है वो सचमुच में अलग सी ज़िंदगी हो गई, ये मुझे आज ही समझ में आ रहा है। क्योंकि सोचने का तरीका बोले तो क्लैरिटी बहुत है, अभी क्लैरिटी बहुत महसूस करता हूँ सोचने के ढंग में, कि जो चल रहा था, जो सोचने का ढंग है वो सही है मेरा। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था कि जो चल रहा है मेरा, जो मैं जी रहा हूँ। तो इधर के वातावरण से हाइड्रोजन थेरेपी है, योग निद्रा है, रागा थेरेपी थी, जो कि मेरे ज्योतिष कुंडली के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। मेरे लिए वो कस्टमाइज प्रोग्राम हो गया है, वो हर एक के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम रहता है वो।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन का मशीन लेके आए और हमको लगा दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, हर एक को हाइड्रोजन सेम काम नहीं करेगा, उसको ज्योतिष के हिसाब से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इधर मैं 1 मिनट आपको इसीलिए बीच में रोकूंगी, मैं हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आप यहाँ योग निद्रा के लिए आए थे या फिर आप स्पेसिफिकली इस इंटेंशन से आए थे कि मुझे इस बीमारियों के लिए जाना है, क्योंकि आपको 21 डेज हो जाएंगे कल। तो जी, आपका बिल्कुल। इंटेंशन क्या था? स्पिरिचुअल था या फिर आप ये सोच के आए थे कि मतलब देखते हैं बीमारी जी, जी, पे? बिल्कुल नहीं, देखते हैं ऐसा सोच के मैं हाँ। बिल्कुल आया नहीं, मुझे तो कॉन्फिडेंस था। हम्म। मुझे तो ये मालूम ही था कि इधर कुछ अच्छा ही होने वाला है। हम्म। ऐसा कुछ टेस्टिंग करने के लिए तो मैं यहाँ बिल्कुल आया नहीं। हम्म। मैं खुद जैसे कि इन्होंने पूछा था मुझे रूह ने कि हम्म। क्या इंप्रेशन है आपका, आज का फर्स्ट डे है, तो हाँ। मैंने उनको जवाब दिया था, इंप्रेशन है करके तो मैं आया हूँ, इंप्रेशन इसके बाद नहीं तैयार होगा, बिल्कुल, मुझे इंप्रेशन याद है। हाँ। मुझे कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है। जी। और रही बात एग्जैक्ट मोटिवेशन, एग्जैक्ट मोटिव क्या, ये सब मोटिव एक साथ ही है समझो। स्पिरिचुअल जर्नी, खुद की पहचान, सत्य की पहचान, ये जो इंसान के अंदर की जो एक प्यास रहती है ना, उसमें मेरी बीमारियाँ, मेरी तकलीफ़ें बाधा दे रही थी। मैं पूरी तरह से ये शोध में नहीं लग पाता था। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एटेरेक्स जो गोली है उसका नाम एटेरेक्स क्यों रखा है। इटालियन वर्ड है एटेरेक्सिया। एटेरेक्सिया नाम का वर्ड है, और ये एटेरेक्स का गोली पहले साइकोथेरेपी में इस्तेमाल किया, साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते थे डिप्रेशन के लोगों के लिए, जो कि टेंशन में रहते थे उनके लिए। हालांकि उसका कुछ सालों के बाद पता चला कि ये एंटी हिस्टामिनिक भी है, खुजली के लिए या किसी एलर्जी के लिए भी काम में आती है। तो चलो, साइकोलॉजिस्ट ने नाम तो इसका एटेरेक्सिया रख दिया। एटेरेक्सिया इटालियन वर्ड है जिसका नाम है अपनी भाषा में बोले तो जैसे कि सच्चिदानंद अवस्था, एकदम प्रसन्न गहन शांतता इंसान महसूस करता है ये गोली लेने के बाद। लेकिन एक तरह से वो दुनिया से कट भी जाता है इसके वजह से। होश में रहता है कि नहीं रहता है पता नहीं चलता, लेकिन जो फील होता है, टेंशन्स कम रहते हैं, कुछ किसी ने कुछ इंसल्ट भी किया तो भी वो मन को इतना लगता नहीं है। ये अवस्था तो ध्यान में आती है। इंसान बगैर टेंशन के, कॉन्फिडेंस के साथ और सतत एक आनंद की अवस्था में तो ध्यान की वजह से रहना चाहिए, ना कि गोली की वजह से। तो गोली की वजह से तो मुझे मालूम पड़ता था, अरे कल का एट्रेक्स लिया था तो आज अच्छा लगा, ध्यान भी उस दिन अच्छा होता था। और वही पेंटानोर एंटी का भी वैसा ही है गोली का, जो प्रीगाबा और नॉर्ट्रिप्टाइलिन गोली, वो तो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक ही गोलियाँ हैं। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में शरीर की तकलीफ़ें बाधा देती थी, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी था। और आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क है। मैं जजमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक सीधी बात बता देता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन एटेरेक्स, हर दूसरे तीसरे दिन पेंटानोर एंटी, ये गोली मुझे लेना पड़ता था, जिससे कि नींद भी अच्छी आती थी और सब तकलीफ़ें कम होती थी। आज 20 दिन हो गए मैंने गोली खाई नहीं है, एक भी गोली नहीं, एक भी नहीं खाई है, बिल्कुल नहीं खाई है। आपको डर नहीं लगा, कमी नहीं लगी कि आज मैंने गोली नहीं खाई? मैंने आपको आप जो 20 साल 18 साल अगर आप एक रूटीन में चीज कर रहे हैं तो फिर अचानक से ना करें तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ले लेते हैं, लेनी चाहिए थी? ये बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हो गई ना। लास्ट टाइम आपसे बात किया था मैंने चौथे पांचवें दिन शायद, कि मुझे लगता है कि अगर खुजली हो तो मुझे गोली खाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो आप दोनों ने मुझे कहा था कि आप सोचते क्यों हो ऐसा, आप बुला रहे हो बीमारी को, इसका मतलब ये बात सही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ठीक है, मुझे जो है ना थेरेपी से अच्छा काम हुआ है मेरा, और इधर का जो माहौल है और पूरा ऊर्जा क्षेत्र है। अभी सखा जी ने मुझे कहा कि मैं एक हाइड्रोजन का मशीन मेरे खुद के रूम में रखा है जी, भला क्यों रखा है, तो वो मानते हैं कि उसको एक तरह का भगवान ही है, ईश्वर ही है, ईश्वरी तत्व है, ये कोई मटेरियल नहीं है। बिल्कुल, हाइड्रोजन को मटेरियल समझ भी सकते हैं आप, लेकिन वो काम किस तल पे करता है वो समझने वाली, सहज समझने वाली बात नहीं। वो कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंचा हुआ व्यक्ति समझ सकता है। हम लोग तो बस महसूस कर सकते हैं कि ये हमको फर्क पड़ गया, 20 दिन पहले ऐसा था और 20 दिन के बाद ऐसा ही है, मैं बता सकता हूँ। तो वही क्रेडिट गोज टू हाइड्रोजन थेरेपी, रागा थेरेपी, योग निद्रा, और इन सब के पीछे जो सखा ने कष्ट लिए हैं, ज्योतिष शास्त्र, मेरी कुंडली
देख के, जन्म पत्री देख के डिज़ाइन किया है ये सब प्रोग्राम। और अभी जाते टाइम भी मुझे 2 रागास दे रहे, सुबह के लिए एक और शाम के लिए। इन्होंने बोला है कि 21 दिन सुनना है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। उसके बाद भी ज़्यादा, उसके 22 दिन तक भी नहीं सुनना, 21 दिन उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो कुछ मैथमेटिक्स उनके मन में है। और मुझे ये तो पता है, अगर कोई एनलाइटन पर्सन आपको ये बोल देता है तो उनके हृदय के तल से निकलता है ये कि इस आदमी का भला हो। बिल्कुल। किसी एक वीडियो में उन्होंने बोला भी था, ट्रीटमेंट तो मैं सबको दे दूंगा, दूर रह के भी दे दूंगा, लेकिन कभी मेरी नज़र भी उस पर एक बार पड़ जाए तो मैं जुड़ जाता हूँ। सब कॉन्शियस में मेरे से जुड़ जाएंगे। हाँ। तो ये तो जुड़ गए। ये है, तो यही फर्क है। फैक्ट है। जब सखा वेलनेस की हमारी ये थेरेपी नहीं थी तब भी सखा हील करते थे, डिप्रेशन, मेंटल डिजीजेस और नींद की प्रॉब्लम्स को करते थे। तब उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अब हमारे पास एक तरीके से एक साथी कह सकते हैं जो कि बहुत अलग ढंग से जो है सहयोगी है हमारे वेलनेस पे और सब पे। और जो आपने, या मैं बता दूं कि इन्होंने बताया 21 डेज का इनका आफ्टर मतलब थेरेपी इनके लिए है, तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ आएंगे या जो सुन रहे हैं उनको भी लगेगा कि हमें तो बाद में 21 दिन के बाद रागा। ज़रूरी नहीं है सबको रागा दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरेशन सेम हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनको क्या आगे की गाइडेंस उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनको बताया गया है। ऐसे ही सभी के साथ होता है। आप भी अगर आते हैं तो चाहे मेडिटेशन के लिए चाहे आप इलाज के लिए, आपको आपके अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाएगा। जैसे आपने बहुत अच्छा नाम दिया, एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है जो इनको मिला। हमें भी शब्द नहीं मिल रहा था कि हम कैसे बोलें कि आपके लिए है, बट आपने बहुत अच्छा शब्द दे दिया हमें कि कस्टमाइज प्लान है जो कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक व्यक्ति अलग रहता है और सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो खैर, ये तो आपने बताया थेरेपी का और आपके आने का पर्पस। आप यहाँ से क्या क्या ले जा रहे हैं, क्या क्या अनुभव ले जा रहे हैं हमारे हीलिंग रिजॉर्ट का, सखा जी के साथ का, A to Z हम सुनना चाहेंगे। आप क्या क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? खुद तो मैं यहाँ से मतलब आने के पहले जितना था उससे कुछ अधिक होके जा रहा हूँ। ये तो मैंने अभी बताया सखा जी को कि कुछ प्लस होके जा रहा हूँ, ये तो पक्का है जी। साथ में अभी 21 दिन 21 दिन में इतना जुड़ चुका हूँ कि जब आंखें बंद करूँगा तो इधर का पत्थर और चप्पा चप्पा भी मुझे दिखाई देगा, पेड़ पौधे सब दिखाई देंगे। और इधर का ये परिवार में जितने भी सब लोग हैं सब खुले मन के हैं जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल। और सब लोग जो है प्रेम से भरे हुए लग रहे ना। अब तक ना मैंने किसी को इधर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करता देखा है। जो अगर कोई बड़ी आस्थापना खड़ी हो, बड़ा कोई सिस्टम खड़ा हो, इंस्टीट्यूट खड़ा हो, तो उसमें बहुत मतलब मन मुटाव भी बहुत होते रहते। इधर तो मुझे आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया। और सब हर एक हंसता खिलता हुआ, नाराज मुरझाया हुआ तो कोई दिखा नहीं आज तक। और सुबह का जब मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ ना, तो हाल ही में अभी मुझे हफ्ता भर से महसूस होने लगा है, अगर मैं किसी एक जगह पे रुक गया मॉर्निंग वॉक करते करते किसी पेड़ के पास, तो ये पेड़ मेरे ही अंदर है। ये पेड़ भी कुछ मुझसे जुड़ गया है, कोई पौधा मुझसे जुड़ गया है। ये अलग ही फीलिंग जरा पिछले 7-8 दिन से मुझे सचमुच में आ रही है। मैंने नंदलाल सखा से भी ये बात किया कि मुझे ऐसा लग रहा है। स्वामी जी से भी बात की, हसमुख स्वामी जी से, कि मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा अभी आपकी ऊर्जा जगने लगी है, आपको वो एक दृष्टि आ गई है देखने की। तो हम में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सिर्फ हम पढ़ते थे, मैं पढ़ता था सिर्फ। उसके बारे में मुझे एक कल्पना सूझी, जैसे अभी मैं ये महसूस कर रहा था कि ये पेड़ भी मेरे अंदर है, वैसे ये सब लोग भी, अभी आप सब लोग भी मेरे अंदर हो। ये हसमुख स्वामी जी से बात करते टाइम मुझे कल्पना सूझी। मैंने कहा समझो एक बड़ा सा बकेट है पानी से भरा हुआ, और उसमें उसी पानी में से बलून भरने हैं अपने को। एक हरे रंग का बलून भर दिया, एक पीले रंग का भर दिया, एक सफ़ेद रंग का भर दिया, एक काले रंग का भर दिया, रेड कलर का भर दिया। समझो ऐसे बलून्स भर दिए। तो हम सब लोग बलून्स है, हमारे अंदर वो पानी है जो इस बकेट में है।
और हमको वो बकेट में छोड़ दिया है, हम तैर रहे, एक एक बलून उधर तैर रहा है। अभी हरा वाला बलून सोचेगा मैं हरा हूँ, मतलब समझो मैं डॉक्टर हूँ, पीला वाला समझेगा मैं इंजीनियर हूँ, मैं पीला हूँ, और काला वाला सोचेगा मेरे पास दैवी शक्ति है, मैं बिजनेसमैन हूँ समझो। तो वो अब एक दूसरे को अलग अलग समझने लगे। तो क्या किया जाए, इनको कैसे समझाया जाए कि ये सब एक ही है, एक ही बकेट का पानी सबके अंदर है, कैसे समझाया जाए? बस एक पिन लगा दो सबको, सबका पानी एक दूसरे में मिल जाएगा। बिल्कुल। फिर वो एक दूसरे को अलग नहीं महसूस कर पाएंगे। वो जो एक दूसरे को अलग महसूस कर पा रहे थे ना, वो सिर्फ वो बलून की आकार, वो जो मटेरियल है उसके वजह से। ये मेडिटेशन, तो ये संकल्पना हाँ। मुझे यह दिमाग में सूझी कि हम लोग एक दूसरे को अलग अलग क्यों समझते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है सब में। ये ज़्यादा गहरा अनुभव मुझे यहाँ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेडिटेशन के सबके अपने अनुभव होते हैं, अपनी आप आकार दे सकते हैं उन अनुभवों को, अपने शब्द दे सकते हैं। तो ये हाँ। डॉक्टर साहब के अपने अनुभव थे, मेरे अपने होंगे, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के अपने हो सकते हैं और होंगे भी। हम मैच नहीं कर सकते, ना ही उसको जो है मैच करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छा और गहरा, वाकई में मेडिटेशन के बाद के कुछ अनुभवों में गहरे अनुभवों की जो है आपने बात बताई। तो इस बीच आपको जो कमर पकड़ के चलने की, झुकने की, खुजली की, ये दिक्कतें उठी आपको ऐसा बीच में? कमर दर्द का तकलीफ और खुजली का तकलीफ तो इधर आने के दूसरे तीसरे दिन ही ज़्यादा हुआ, लेकिन मैंने गोली ली नहीं। मतलब थेरेपी शुरू होकर एक ही दिन हुआ था। मतलब मैं इधर सोमवार को आया, मंगलवार रात से थेरेपी शुरू हुई, 17 तारीख की रात से, दिसंबर के। मैंने शनिवार को गोली खाई थी और सोचा था कि अभी गोली खाने का ही नहीं। हालांकि स्टॉक मैंने ला के रखा था गोलियों का कि ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मैं कभी किधर जाता हूँ गाँव को वगैरह, या कभी सफ़र में, तो गोली का पहले, अभी मुझे कल ट्रैवल करना है, कल तकलीफ ना हो, मैं वो पहले गोली खा लेता हूँ कि उधर जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए। इसके लिए इंसान पहले तैयारी करके रखता है। दूसरे, और इधर की ठंडी पहले बहुत, मुझे इधर हमारे महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा शुरुआत में सहन नहीं हुआ, इसलिए वो उस दिन कमर और हाथ पैर बहुत ही दुख रहे थे। सफ़र भी करके आया था समझो, लंबा सफ़र था, तो उसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिर गोली लिया नहीं, बीच बीच में मुझे खुजली तो महसूस हुई, लेकिन जो ददोड़े, फूल जाता है चेहरा, जो गाठी गाठी हो जाती है, चेहरे पे दिखने आता था, सब शरीर पे दिखता था, हाँ, वो नहीं, फीलिंग वो जो ऊपर उठता था वो नहीं हुआ है, वो तो हुआ ही नहीं। और खुजली भी कह सकते कि निग्लिजिबल है, हालांकि ऑटोइम्यून डिसीज़ है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एक तरह से। तो सखा जी ने भी बोला ये तो लंबा चलता है और ये काफ़ी पुराना, उसका बेस भी काफ़ी पुराना है, जड़ें भी इसकी गहरी है, और ये कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज़ टाइम टेकिंग होती है। हाँ, टाइम टेकिंग होती है। तो इसके लिए तो मैं वापस ये परिवार से तो मैं जुड़ता हूँ कि, लेकिन मुझे अभी थेरेपी 21 दिन का आगे दिया है। बीच में भी मैं सोच रहा हूँ कि गर्मी के दिनों में एक बार आ जाऊँ फैमिली को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा प्लान है। तो आपने जैसे आपको ये सब इश्यूज थे, तो आपने ज़रूर कुछ खान पान में भी नियम बनाए होंगे, ये खाना है, ये नहीं खाना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सखा वेलनेस में एज सच कोई रूल्स या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बैंगन खाए तो मेरे को पित्त उछलना ही, इधर कम से कम 7-8 बार बैंगन खा चुका हूँ मैं। बैंगन तो बोला जाता है खास रैश आने के लिए, खुजली के लिए तो फेमस है। हालांकि वो भी एक, मतलब अभी बोल बोल के समाज में इतनी धारणाएं फैल गई है कि इससे वो होगा, उससे वो होगा, ये भी तो बात है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया समझो। लेकिन इधर मुझे ये सब, मैंने भी सब मैदे की चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, बहुत सारा खाया है, कुछ तकलीफ हुआ नहीं। दूसरी बात, अर्टिकेरिया, ये जो रैश है, इसको आयुर्वेद में, संस्कृत में शीत पित्त बोलते हैं। है तो पित्त की बीमारी, लेकिन शीत, ठंडी हवा लगने से, ठंडा पानी लगने से ये बॉडी पे ज़्यादा उछलता है। तो ठंड में ही रह रहे थे, तो मैं तो अभी ठंड में ही आया हूँ इधर, तो उस हिसाब से तो तकलीफ जीरो ही बोलना चाहिए। ठंडी को एक्सपोजर हो गया तो ये तकलीफ बढ़नी है। इसको नाम ही शीत पित्त रखा है, रखा गया। बिल्कुल। और यहाँ की ठंड महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग इज एक्सट्रीम,
क्योंकि वहाँ तो इसका आधा भी नहीं होती जी ठंड, बिल्कुल। बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ऐसे ठंडी तरीके से। महीने हाँ पहली बार देखे, और 21 दिन ऐसे ठंडे में पहली हाँ बार रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने सब कुछ खाया, सब कुछ क्या क्या खाया और कितने कितने सालों बाद खाया आपने? हाँ, ऐसा कितने सालों के बाद नहीं, ये खाने में चीज़ें आती थी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखता था। लेकिन गोली का सहारा था ना, हाँ बैंगन तो पसंद है, हाँ। बैंगन तो बहुत अच्छा लगता है, वो खाया। लेकिन फिर तकलीफ होने वाला है तो खुजली की गोली तैयार रहती थी ना, इसलिए खान पान में मैं ज़्यादा बंधन नहीं रखता था। हाँ, जैसे बाकी लोग खाते हैं उतनी मात्रा में तो नहीं खाता था, इतना है। डर तो था, हाँ, डर तो था। डर तो बिल्कुल ही हाँ, था। और थाली में एक कटोरी में सब्जी है तो गोली भी है साथ में, वो भी था, ऐसा ही होता था, ये भी समझो था। वो प्लान तो दिमाग में रहता ही हाँ, था। तो अब आपको डर है कि जी बिल्कुल नहीं। मैं कैसे खाऊंगा और ये और वो तो आज तो एकदम मन तो फ्री हो गया है। किसी भी डर से फ्री हो गया है, और कोई चिंता नहीं लगती है, चिंता नहीं लगती। और जिंदगी बिंदास जीना है। हाँ, बहुत बढ़िया। डर डर के और सोच सोच के जिंदगी जीना ठीक नहीं है। वो काफ़ी बाधा आती है उससे ज़िंदगी में। अपने प्रोफेशन में भी बहुत बाधा आती है। अगर आप किसी चीज़ से डर के रहते हो तो उतना कॉन्फिडेंस रहता नहीं है हर एक चीज़ करने में। बिल्कुल। तो आप एक तरीके से बॉडी, माइंड एंड सोल, एक तीनों लेवल्स पे कुछ ना कुछ लेके जा रहे जी हैं। बिल्कुल। इम्प्रूव्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेके जा रहे हैं, और बीमारियां और आपका जो आध्यात्मिक आपका था अनुभव, तो क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में, एंड में, हमारे व्यूअर्स से, हमारे इस रिजॉर्ट के बारे में, यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की फीलिंग के बारे में, कैसा कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो ज़रूर हमसे कहें। जी, एक और बात बताना चाहता था मैं कि सखा जी से बात करते करते मुझे एक पक्का समझ में आ गया कि ध्यान कोई प्रोसेस नहीं है, ध्यान कोई अचीव करने वाली बात नहीं है। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था कि ध्यान कोई अचीव करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन मन में इतना बैठा नहीं था। मराठीत म्हणतात कळत नाही पण कळतं पण वळत नाही, समझ में तो आती है पर उसके हिसाब से बर्ताव नहीं होता है आपका। तो ये मराठी में बोलते हैं। तो ये पढ़ा तो बहुत है, रटा तो बहुत है, लेकिन सखा जी से बात करते करते पक्का दिमाग में बैठ गया कि ध्यान ये अवस्था है, ये कोई करने वाली चीज़ नहीं है। ये तो ओशो की वीडियो सुन के भी मुझे उस टाइम ये तो कान में पड़ता था मेरे। लेकिन अभी सखा जी ने मुझे बोला, ये जो आपके अभी ग्रह चल रहे हैं, ये राहु आपकी अभी समझ बढ़ा रहा है, ये समझ बढ़ाने का काम है। हालांकि ये रटा हुआ, मैंने बहुत बार रटा हुआ और बहुत बार सुना हुआ है कि ध्यान को अवस्था है, लेकिन आज पक्का मुझे एनलाइटन हो गया कि ध्यान अवस्था है, समझ में आएगा। तो ध्यान वो में ही आपके अब एक्सपीरियंस में है, एक तरीके से आपने जो सुना है, अब आपको अनुभव भी है उस चीज का, उसी अवस्था में है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। और ध्यान, मैंने सवाल भी पूछा था कि चिंतन, मनन और ध्यान में क्या फ़र्क है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चिंतन अलग बात है, चिंता अलग बात है। तो सखा जी से जब सेशन अलग अलग होते, मैंने सवाल बहुत सारे पूछे उनको। हाँ बिल्कुल, हर एक आपको सवाल का सारे सेशंस जो सलीके से जवाब हैं मिल गया डॉक्टर है। साहब जी। के सारे सवालों के सारे सवाल जवाब जो हैं वो आपको मिलेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे ही हमारे चैनल्स में आएंगे तो आप इनकी आवाज़ और इनके सवाल आपको सब मिलेंगे। तो वो तो ऐसा है, अगर सचमुच में शरीर की तकलीफ़ों से पीड़ित है और ये शरीर की तकलीफ़ें अगर आपके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रही है और ऐसी ज़िंदगी आपकी निकल जा रही है, तो फिर बाद में जो पछतावा होता है उसका कोई मोल नहीं है। फिर उसका तो भाव नहीं लगा सकते कि इतना पछतावा हो गया। तो ये हाइड्रोजन थेरेपी और उसके साथ मतलब कस्टमाइज प्रोग्राम जो है हर एक के लिए अलग से, जो सचमुच में इससे पीड़ित है ना, उन्होंने करना चाहिए। सखा जी का तो स्वप्न है कि ये बड़े लेवल पे हो और हर एक घर में हाइड्रोजन पहुंचे। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करता है तो हर एक घर में हाइड्रोजन के पाइपलाइंस चालू हो, इतना सखा जी को खुद को भरोसा है। और सखा जी का भरोसा मटेरियल पे नहीं है। हाइड्रोजन को मटेरियल समझ के नहीं चलना चाहिए, ईश्वरी तत्व समझ के चलना चाहिए। और ईश्वरी तत्व से वही संबंध जोड़ सकता है
जो खुद ईश्वरी तत्व से जी रहा हो, हम्म, तो सखा जी मेरे से सबकॉन्शियस में जुड़ गए हैं। मैं यहाँ से बहुत गदगद होके जा रहा हूँ। असल में आपने पूछा कि संदेश क्या देना चाहते हैं, यही, अगर सचमुच में आप पीड़ित हैं तो एक बार सखा जी से आके मिल लीजिए। दूर रह के भी इलाज हो सकता ज़रूर है, मतलब हाइड्रोजन मशीन आपके वहाँ पहुँचाई जा सकती है, आपकी जन्म पत्री देख के सब प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन सखा जी की नज़र भी आपके ऊपर एक बार पड़ जाए तो बात बन जाए। वो सबकॉन्शियस से जुड़ गए आप। मैं जी, तो पहले ही दिन जुड़ गया, हाथ मिलाया मैंने पहले ही दिन उनसे गदगद होकर हाथ मिलाया। अरे इस इंसान को देखना चाहता था इतने सालों से, बिल्कुल। आज देखने तो को मिला। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपके सारे अनुभवों को सुन के। हालांकि 21 दिन हम यहीं रहे, लेकिन कुछ कुछ मिनटों की बातचीत रही। पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साथ मैं भी अभी ही सुन रही हूँ डॉक्टर आनंद जी का। और तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जो भी अनुभव हम सबसे शेयर किए। और धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार, अगले जो भी सखा वेलनेस में आएंगे और अपने अनुभव हम सभी से साझा करेंगे। तो आप भी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस शांति को, ध्यान को और सखा जी के साथ को, या फिर हमारी थेरेपी से गुजरना चाहते हैं, तो संपर्क करें। और धन्यवाद। मैं तो कहता हाँ। हूँ कि हर आदमी ने 11 महीने बहुत काम करना चाहिए और 21 दिन ऐसे माहौल में आके रहना चाहिए। 21 दिन महीना ना खुद रही, को, हाँ 1 महीना, 10 दिन, हाँ 15 दिन, जितना भी हो सके उतना। बिल्कुल। मैं तो देखो मेरा व्यवसाय बंद करके आया 25 ईयर्स में, फर्स्ट टाइम मैंने मेरा व्यवसाय बंद किया है। खुद और के लिए, हाँ, खुद के लिए, बिल्कुल। कम से कम खुद के लिए एक बार तो जीव। हाँ खुद को अगर ढूंढना है, खुद की पहचान मुझे चाहिए, सत्य पहचानना है, तो ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी छुट्टी ली है। और ऐसा है, ये पहली बार मैं अकेला सफ़र पे निकला हूँ। अच्छा। अब तक अकेला सफ़र कभी किया नहीं, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, और वो भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन से ज़्यादा सफ़र हुआ नहीं। और सफ़र में जाने के पहले क्लिनिक अगर बंद रखना है तो उसके 10 दिन पहले से मैं बोर्ड लगा के रखता था कि फला फला तारीख से फला फला तारीख तक क्लिनिक बंद रहेगा। ये पेशेंट्स के लिए। मैं समझता था मेरे बगैर इनका क्या होगा। असल में बात है कि उनके बगैर मेरा क्या होगा, यही बात थी। तो राइट। लेकिन डॉक्टर का तो ऐसा ही रहता है, पेशेंट के ऊपर ही डॉक्टर की ज़िंदगी है, रोजी रोटी है। तो लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सोचा रोजी रोटी बहुत हो गई, रोजी रोटी के आगे भी कुछ है, बिल्कुल। तो वो करना चाहिए। और मैंने उधर बताया है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लड़के के पास जा रहा हूँ, लड़का न्यूयॉर्क में पढ़ता है, उसके पास जा रहा हूँ, ऐसा बोल के रखा है पेशेंट लोगों को। अब जाके बताऊंगा मैं किस लिए गया था। वो तो आप वीडियो भी अब आपका आने ही वाला है वो तो जाके मैं अब बताऊंगा कि किस लिए गया था और क्या करने गया था। बिल्कुल बिल्कुल। थेरेपी के लिए गया था और खुद की कुछ प्रगति करने के लिए गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बस। तो अब तो जो डॉक्टर साहब के पेशेंट्स हैं वो ये वीडियो भी देख लेंगे और उनके रूबरू भी सुन लेंगे, उनके अनुभव। मेरे से फेसबुक पे जो जुड़े हुए उनको सबको मालूम है जी। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारी बातें तो चलती रहेंगी ऑफ कैमरा। थैंक यू सो मच।